and I have to take जब आप care of काम my नहीं child. कर रही होती तो क्या करती? I walk very frequently. आपने मुझे देखा हुआ है walk करते हुए. इस कमरे में सारे जितने लोग हैं दे ऑल वॉक. ऐसे यूजुअली मुझे सिटी उसी पार्क में आती है जहाँ मैं वॉक करती हूँ, तो इसलिए मुझे ये क्वालिफाई नहीं वाले में होती है करती. ना. ये कोई एक्टिविटी नहीं है. चलना कौन सी एक्टिविटी? सारे चलते. देखिए, at one time Talatrab, I used to be a Kathak dancer. I had learned from Naib Siddiqui and from Birju Maharaji and Maharaj Ghulam Hussain Kathak. And when I was 5, I started, and till I was married, I was doing Kathak. And I was also और performing. बहुत आर्ट भी अच्छा है और ये फिजिकल फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छा है. बहुत आजकल अच्छा तो बाकायदा डांस के जरिए gyms have been converted into dance stores, right? Yes, but I didn't do it because of fitness. मैंने तो इसलिए किया because मुझे वाकई में इसमें दिलचस्पी थी. अब छोड़ दिया अब टाइम ही नहीं मिलता तलत साहब, कहाँ टाइम मिलता है अब तो चलते चलते आप तो स्टेप अप भी इधर जाके कोई प्रैक्टिस करती हो वो वॉक जिस तरह आपने कहा कि इस तरह बताया कि बड़ी जबरदस्त टाइम नहीं मिलता. मगर आई एम ऑल्सो द को-चेयर ऑफ द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान. तो 24 घंटे कॉल्स भी आ रही होती हैं, पेपर्स चेक करने होते हैं, फैक्ट फाइंडिंग मिशंस होती हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन. प्लस लाइक यू, आई एम रनिंग अ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म. तो आपको पता है द लाइफ ऑफ अ जर्नलिस्ट कोई ना कोई क्राइसिस हमेशा रहता है. उसके अंदर फिर भी गुंजाइश होती है, लेकिन आपने सिर्फ चलने के अलावा कोई गुंजाइश बना दी. व्हाट डू यू डू निटिंग के अलावा? और हेलीकॉप्टर में बैठ के निटिंग कर रही थी आप? जी, फिर अब जहाँ पे भी मौका मिलता है वहाँ बैठ के जो है वो तो डिटेक्ट. बंदा हेलीकॉप्टर से नीचे देख लेता है, कोई तस्वीर बना लेता है, कोई परिंदे को यूं कर लेता है. आप निटिंग करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल. कुकिंग मेरे लिए थेरेप्यूटिक है. मैंने इसलिए शुरू किया था तलत साहब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम ना हर वक्त बहुत ज़्यादा इंगेज रहते हैं मोबाइल फ़ोन्स में. और जब आप पेरेंट्स होते हैं तो तब तो आपको और ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि बेटी है मेरी. अब जब वो देखेगी कि माँ भी मुसलसल मोबाइल पे है, फादर भी मुसलसल मोबाइल पे है, तो वो भी यही एक्टिविटी करेंगी. तो मैंने अपने आप को और अपनी बेटी को फ़ोन से दूर करने के लिए ना ये निटिंग वाली चीज़ शुरू की थी. और जैसे कि ये क्या बनाती हैं आप? मैं बहुत कुछ अभी तक बना चुकी हूँ. उसके बाद तो बहुत सारे ऑर्डर मिल गए, वो भी फ्री के. एहराम मिस्र बनाया आपने? मतलब क्या बहुत कुछ क्या बनाया? कोई ताजमहल के कैरेक्टर्स बादशाह? बहुत सारे बना चुकी हूँ. और उसके बाद फिर मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स मिलने शुरू हुए फ्री के. वो घर से, हाँ जी, फ्री के और घर से. इस बच्चे का ये फेवरेट कैरेक्टर है, वो बना दिया ये जाए. ऊन वाली निटिंग करती है? ये क्रोशिया वो क्या जी, होता है? क्रोशे जो उसका अच्छा, होता है, वुल यार्न जो होता है वो और मोटा धागा है ना? मोटा पतला सारे पतले हर धागे तरह से के. नहीं, वो जो पतली तरीन जो होती है पतले वाले से भी बनाया है, बड़े मोटे वाले से भी बनाया है, और वो जो बैग के थ्रेड्स होते हैं, यार्न होते हैं, उससे बैग्स भी बनाए मैंने. और बहुत सारी चीज़ें मुस्तकिल बनाती ही रहती हूँ. उसके बाद फिर मुझे फील हुआ कि उंगलियाँ काफ़ी थक जाते हैं. हाँ जी, बहुत ज़्यादा. Requires. और फिर आंखों पे भी आपके प्रेशर पड़ता है, क्योंकि मेरा एक मसला ये है कि वो जो लोग निटिंग करते हैं उनको अच्छे से पता होगा, उसमें ना मज़ा बड़ा आता है. और वो बड़े दिमाग का काम है. आपको एक एक और आपको एक उसका जो स्ट्रेच है वो काउंट करके वो ब्यूटीफाई ही उस काउंटिंग के साथ होता है. तो वो कंप्लीट आपको उसके अंदर जो है ना बिल्कुल क्या कहते तो हैं, आप स्वेटर बनाती हैं? जी, gloves? स्वेटर्स भी बनाए मैंने. अपना वो जब भी आपने एक मोंटाक सॉर्ट ऑफ दिखाया, उसमें वो जो मैंने पहना हुआ है ऑन ईयर मैंने पहना था, तो वो काइंड ऑफ वेस्ट खुद ही बनाया? जी, वो मैंने खुद बनाया. वो मैं हेलीकॉप्टर में बना रही थी, और जब मैं उतरी हूँ यहाँ पर तो फिर मैंने आके अपने शो पे पहन लिया. जबरदस्त काम है. सो आप सर ऐसा तो कोई टैलेंट नहीं है जो मैं बयान करूं. अभी करना आप भी वॉक किया करें. वॉक तो मैं करती हूँ, वॉक भी करती हूँ, थोड़ी सी रनिंग भी कर लेती हूँ. लेकिन वो अब ये भी कहा जाता है कि वॉक इज नॉट इनफ फॉर योर फिटनेस. हाँ, थोड़ा कार्डियो. वॉक इज द बेस्ट. ये देखें, वॉक से बेहतर है. जॉगिंग इज ओवररेटेड. somebody who's a semi professional trainer, मैं आपको बताता हूँ, जॉगिंग इज ओवररेटेड. ब्रिस्क वॉक जी आपके लिए सबसे अच्छी है. आई ब्रिस्क वॉक. इससे हमारे पास है, क्योंकि इस्लामाबाद में खुशकिस्मती है कि मैं समझती हूँ F9 पार्क पाकिस्तान के खूबसूरत पार्क्स में से एक है, और वहाँ जाती हूँ. फिर मुझे म्यूज़िक का हमेशा से बहुत दिलचस्पी रही, क्योंकि मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो आई यूज्ड टू होस्ट अ लाइव कॉर्ड्स म्यूजिक प्रोग्राम ऑन रेडियो. अच्छा, रेडियो किया हुआ आपने? मैंने स्टार्ट ही रेडियो. कमाल बात. इसके अलावा म्यूज़िक पे इसलिए दिलचस्पी इस तरह भी रहती है, हम इस्लामाबाद में हैं, मैंने यहीं से प्रोग्राम किया था, तो तब वो जो स्ट्रगलिंग म्यूजिशियंस थे अब वो कुछ ना कुछ बन भी चुके हैं दोस्त, उनका भी म्यूज़िक कभी लाइव सुनने को मौका मिलता है. फिर देन आपने क्लिप भी चलाया था शुरू में, तो मेरा जो मेजरली होता है वो पहाड़ों में जाना एक तो, और मोस्टली चली जाती हैं पहाड़ों में सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए. मेरे जाने को भी लोग बड़े हैरत से देखते हैं, मुझे बहुत हैरत से देखते हैं. मैं लास्ट टाइम बिटवीन जॉब्स जा सकते हैं हम लोग, बड़े
मसरूफ़ होते हैं कि अब रुझान है लिटरेरी फेस्टिवल्स का, तो मैं उसके लिए ट्रैवल करती हूँ अक्रॉस द कंट्री। ठीक। वो मेरी खुशकिस्मती है कि जहाँ मुझे नौजवानों से और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में अब तो हमने तो बड़े शहरों का विजिट क्या किया है। बातें कर रहे हैं स्टूडेंट्स आज के? स्टूडेंट्स का हाँ, पाकिस्तान के हर कोने में मुख्तलिफ मिजाज है। आप अगर उन सूबों में जाएं जहाँ पर उनके बहुत सारे डिमांड्स हैं जो आज तक पूरे नहीं हुए, तो उनका रवैया आपको बड़ा सार्केस्टिक भी लगता है। आपको उनको उनके सामने बात करते हुए आप 10 बार सोचते भी हैं। फिर आप पाकिस्तान के प्रिविलेज अगर सूबे में जाएं तो वहाँ एक ऐसा रवैया आपको नौजवानों का देखने को मिलता है कि वो उनको कुछ ज़्यादा इनसिक्योरिटी नहीं है अपने फ्यूचर की, शायद उनके बाप दादाओं को भी नहीं थी। तो वो एक ओवरऑल रवैया जिसमें कंसर्न बहुत कम होता है। तो करिया जब आप घूमती हैं तो मुख्तलिफ किस्म के मिजाज आपको नजर आते हैं उस इलाके की सूरत हाल से मुतल्लिक। तो आप अकेलेपन को ज़्यादा पसंद करते हैं? नहीं सर, मैं ये जो सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करने की बात करी थी, क्योंकि हम अपने मीडिया के प्रोफेशन में और वैसे आम तौर पे भी बात बहुत करते हैं, सुनते कम हैं। तो मुझे ये होता है कि जब मैं बिटवीन द जॉब्स होती हूँ तो मैं उससे निकलने के लिए सॉलिट्यूड को मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। जैसे लास्ट टाइम मैं नीलम वैली चली गई। इट वॉज़ वेरी स्ट्रेंज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। लास्ट मई की बात है, तो तब ये जंग के माहौल भी शुरू हो रहा, बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे था। तो वैली बिल्कुल खाली थी और मैं अकेली थी। तो जो वहाँ मुझे जहाँ मैंने बुकिंग की, तो वो मुझे कह रहे हैं कि आपकी हेल्थ वगैरह के कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। उन्होंने कहा ये खातून कहीं करने क्या आई है अकेली। सो उसमें ये था कि आप बिल्कुल साइलेंस प्रैक्टिस की मैंने। तकरीबन 1 वीक आई वाज देयर। 5 days आई डिड नॉट स्पीक टू एनीवन, इवन टू माय फैमिली आई वाज जस्ट टेक्सटिंग देम। और उसके बाद जब आप सुनते हैं किसी को तो आप बहुत गौर से सुनते हैं। बरगद के दरख्त के नीचे आलती पालती मार्केट नहीं बैठी हैं? नहीं, आप यहाँ पे गई हैं वो जो ये केव्स हैं जो इधर? शाला ब्यूटीफुल केव्स। Yeah. और आप देखें ये बुद्धिस्ट जो है वो कहाँ से चलते होते थे और कहाँ पे बैठते होते थे। तपस्या के लिए। बिल्कुल। यस। तो आप सो यहाँ एक है हमारे, किसी ने कोई अगर जाना चाहे, नीलम वैली में एक है, उसको हम कुटन वैली भी कहते हैं, जो स्मॉल एरिया, वहाँ पे जो वाटरफॉल है उसकी आवाज़ में बैठना, और उसमें आपको किसी इंसान की आवाज़ नहीं आ रही, कोई शोर गाड़ियों का नहीं है, उसमें आप बहुत रिफ्लेक्ट मोबाइल से लगा लिया करें, अपने कानों में लगाया वो वाटर। आजकल तो चल रहा है ना थेरेप्यूटिक, इतनी दूर जाने के कुटक वैली में जाके वाइब मैंने बनाया, उसको किल कर रहे हैं। कोटक में जाके भटक कर आपको ये पानी सुनने की क्या बात, मोबाइल पे बैठ के सुन, ये भी हो सकता आपके सामने दिख भी रहा होता है ना आपकी आंखों को। है। आप ये जेन्युइन डिग्री वाली लॉयर है, सो यू आर एन एक्ट्रेस एज वेल, यू आर एंकर, एंड व्हाट एल्स? ये ड्रामे का शौक है, आपने फिल्म भी की हुई है कोई? यस। इतना काम आप जिंदगी में कर सकते हैं, देखें। सो व्हाट वाज द फिल्म ऑल अबाउट? वो कैसे हुई? इट वॉज अ मूवी पीछे तो देखो, यासिर हुसैन के साथ मेरा लीड कैरेक्टर था। एंड वो ऐसे हुई, आई डोंट नो, वन डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम समवन, सोशल मीडिया पे अकाउंट मेरा पब्लिक था। सो समवन कॉल मी एंड सेड कि वी आर मेकिंग अ मूवी। उन्होंने अपना नाम बताया, सैयद आतिफ। आई थॉट मे बी समवन इज़ लाइक कोई प्रैंक कर रहे हैं वैसे। तो आई सेड व्हाई मी? सो ही सेड वी आर लुकिंग फॉर समवन हु लुक्स लाइक ज़ेबा बख्तियार। And you, that's what he said, that you have some resemblance with her. So I thought maybe someone is lying. I said, okay, मैं sleeveless नहीं पहनूंगी and मैं आपकी मूवी में डांस नहीं करूंगी. So if you're okay with it, then I can do. He said it's 1970s, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. You just come. 1970s में बड़ा डांस होता था। तो उसमें वो कुछ ऐसे sleeveless कपड़े, कुछ भी, कोई डांस बड़े स्लीवलेस होते थे वो वहाँ पर। ये तो 1970s। लेकिन आई अंडरस्टैंड कि उन्होंने आपकी जो हदूद है उसके मुताबिक किया। तो वो टीवी बड़ी स्क्रीन से छोटी स्क्रीन, अमूमन छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन पर जाते हैं। तो क्या फ़र्क क्या है? फ़र्क ये था कि क्योंकि उसके फ़ौरन बाद मेरी वकालत मीनवाइल चल रही थी, तो वकालत भी थी साथ, ये ड्रामास मैंने किए, लेकिन कुछ प्रोफेशनलिज्म मुझे नज़र नहीं आया। एज अ लॉयर तो हम 8 बजे जज के सामने पेश होते हैं, मतलब जो टाइम है जज साहब बैठे होते हैं, आप अपना आर्ग्यू करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू मीडिया, आप बैठे रहे, सीनियर आर्टिस्ट नहीं आ रहा, आपको बस बिठाए रखा है, तो वो मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। सो देन वकालत को बहुत टाइम दिया और फिर बहुत। अब आप ड्रामे में आ रही हैं? अब मैं एक ड्रामा कर रही हूँ। ये वक्त पे प्रोड्यूस हो रहा है? हाँ, ये वक्त पे कह सकते हैं आपके, इसका वो बस वो मेरा कुछ कैरेक्टर ऐसा था कि उसमें ज़्यादा डेज रिक्वायर्ड नहीं। वंडरफुल।